हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज रात जो है आपका ग्रुप बी का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 हुआ था ना, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि आपका कैप स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 वाला था, या फिर राउंड 6 भी से आप बोल सकते हो, जिसका कि सीट अलॉटमेंट जो है अभी हो चुका था रात को। तो देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है सबसे पहले, जो कि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाता था ना, तो वहाँ पर क्या किया जाता था कि जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है, जितने बच्चों को राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, तो पूरे के पूरे बच्चों का नेम आ जाता था वहाँ पर सामने। अगर किसी ने एडमिशन लेके रखा है, ज्वाइन करके रिटेंशन दिया है, तो RET मेंशन आता था। और किसी ने अगर कॉलेज डाल रखे थे लेकिन कम स्कोर था नीट के अंदर, या फिर ऑल इंडिया रैंक कम था उनका, इस वजह से अगर उनका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, तो उनके नेम के सामने जो आपको वहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ जाता था। लेकिन अभी क्या करता है CETCL, जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाता है ना, तो उसके बाद CETCL का एक रूल चेंज हो जाता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जिन बच्चों ने चॉइस दे रखा था लेकिन जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ना, तो उनका नेम हटा दिया गया है। तो आपने ऐसा मत मान लेना कि आपने चॉइस फिलिंग करके रखा था, इसका मतलब कि चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपका जो राउंड 3 तक जनरली वो हर बच्चे का नेम डाल देते हैं ना, तो वैसा इन्होंने सिस्टम बंद कर रखा है स्ट्रे वैकेंसी के बाद में। आपने MBBS BDS का भी देखा होगा, साथ ही साथ अभी BAMS BHMS के लिए भी देख रहे हो आप कि इन्होंने, या फिजियोथेरेपी आपने देखा होगा, तो इन्होंने क्या किया है, वो नेम हटा दिए गए ना, कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनका ही जो है नेम लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, और उनका नीट स्कोर आपको यहाँ पर सामने नज़र आ जाएगा। देखिए, अभी अगर आपको कुछ सामने अलग मेंशन आ रहा है ना, मतलब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चा है, इनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है ऑर्फन का, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट ऑर्फन इन्होंने बोल दिया है, तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन उसके अगेंस्ट जाके सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो आपको वहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर इस सीट के लिए इसी कोटा का जो स्टूडेंट है, इसने अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होता है ना, उसी कैटेगरी के अंदर का, तो उसे अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ AI आपके नज़र आ रहा है ना, तो AI का भी मतलब कुछ नहीं होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है। इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि जो इस कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया कोटा जो आपका हो चुका था ना, मतलब आपको पता होगा कि 2 राउंड जो है हर स्टेट के अंदर ऑल इंडिया कोटा की होती है, कि वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको डोमासाइल का ज़रूरत नहीं होता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर से कोई भी बच्चा जो है ना, तो यहाँ पर जो 15% BAMS की सीट होती है ना, तो अप्लाई कर सकता है, जो कि इस साल CETCL के ऊपर 50,000 यानी कि 50K रुपीज़ दे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ था। तो ऑल इंडिया कोटा की जो 2 सीट थी, या कोई मतलब ज़्यादा सीट थी ना, तो वो जो ऑल इंडिया का सीट बचा हुआ था ना, तो अभी यहाँ पर इन्होंने फिल किया है आपके स्टेट के थ्रू, और वो सीट जो आपको अलॉटमेंट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर मतलब कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ऑल इंडिया कोटा का भी अगर आपको सीट मिला है, तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के 2 ही राउंड हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी सीट बचे हुए मिलेंगे, या फिर 3rd राउंड के बाद या 2nd राउंड के बाद जितने भी कॉलेज न्यू परमिशन मिल जाता है ना, तो उनके 100% जो सीट होते हैं, जो कि आपके स्टेट के बच्चों को ही फिल किया जाता है। बस उसमें से 15% जो आपके सीट होते हैं ना, वो आपका IQ कोटा, यानी कि जो मैनेजमेंट कोटा भी बोल सकते हो आप, तो इसके थ्रू फिल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चा आपको नज़र आ जाएगा, 2 ही यहाँ पर नज़र आ सकता है। एक तो आपको किसी अगेंस्ट जाके किसी कोटा के सीट अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर से जो अगर कोई सीट वैकेंट होगा अदर रिजर्वेशन का, लेकिन उस रिजर्वेशन का बच्चा वहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर वो सीट जो है आपको अपने कैटेगरी के अंदर से अलॉट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और ये ऑल इंडिया कोटा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनको कि जैन माइनॉरिटी का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका, अगेंस्ट माइनॉरिटी के अंदर जाके भी, क्योंकि वहाँ पर उस माइनॉरिटी के स्टूडेंट उतने नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए आपको अगेंस्ट जाके भी सीट अलॉटमेंट होता है। मान लीजिए कि आपका क्वालिफाइड स्कोर 106 है, और आपने यहाँ पर चॉइस दे रखा था, तो इतना जिस बच्चे का स्कोर है ना, वहाँ तक चेक किया जाता है कि कोई माइनॉरिटी का स्टूडेंट है या नहीं। होगा तो उसे अलॉटमेंट किया जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर टॉप रैंक से थ्रू यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर आपको अगेंस्ट माइनॉरिटी के थ्रू भी सीट मिला है, तो कोई आपको यहाँ पर माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट देना ही होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इस लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लास्ट डेट दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए, जो कि आपका 22/11/2023 आपको नज़र आ जाएगा। तो 5:30 PM तक जाके आप अपना यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लस आपको यहाँ पर फीस लेके जाना है, और फीस जो है आपको यहाँ पर DD के फॉर्म में लेके जाना है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में। देखिए, अभी जिन बच्चों को फिजियोथेरेपी अलॉटमेंट हो चुका है, साथ ही साथ BAMS भी मिला है ना, तो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको BAMS BHMS लेना है या फिर फिजियोथेरेपी चूज करना है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट फीस लेके कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो इस बात को समझिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करते, तो आप सीधा आगे वाला जो भी प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगा, तो उससे आउट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सीट नहीं अलॉटमेंट हुआ है अभी तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना है जस्ट
कि आपको सीट अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। मतलब देखिए अभी इसके बाद में क्या होगा, अब ज़्यादा सीट रहेंगे तो और एक सीधा आपको लिस्ट भी आ सकता है, सिलेक्शन लिस्ट, जैसा कि फिजियोथेरेपी का मिला था आपको डायरेक्टली, उस टाइप में सिलेक्शन लिस्ट भी मिल सकता है। या फिर आपका यहाँ पर एक कम सीट बचेंगे तो स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा, तो स्पॉट राउंड के अंदर आप सीधा ऑफलाइन जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कुछ मैनेजमेंट की सीट बचेंगी, कुछ स्टेट की सीट बचेंगी, तो वहाँ पर जाके आप जो है एडमिशन के लिए कॉलेज के अंदर सीधा जाके आप बात करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर आप फॉर्म सबमिट करके कॉलेज के अंदर ऑफलाइन जाके अपना एडमिशन करा सकते हो। तो स्पॉट राउंड के लिए आपको वेट करना है। जब स्पॉट राउंड का शेड्यूल रिलीज हो जाएगा तो उसके बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। बस आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। देखिए अभी अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हो इसका, तो देखिए आपको कट ऑफ देखना अभी इतना आसान हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो। देखिए अगर आप देखना चाहते हो कट ऑफ, तो आप यहाँ पर नीचे से देखते चलिए किस कैटेगरी का आपको कट ऑफ चाहिए, आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। जैसे कि देखिए अगर BHMS के कट ऑफ की बात करें, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है 104 आपको नजर आ जाएगा। यानी कि जिस बच्चे का नीट स्कोर 104 था उसको BHMS का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। AB गडकरी होम्योपैथिक कॉलेज है, इसको मिल चुका है। उसके बाद देखिए अगर आप PWD का कट ऑफ देखना चाहते हो OBC कैटेगरी का अंदर का, तो 103 आपको नजर आ जाएगा। और आर्य पौधा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है मुंबई का अलॉटमेंट हो चुका है। तो आप यहाँ से जो इस टाइप में आप यहाँ पर पूरे हर कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो। वही अगर आप ST कैटेगरी का वुमन का कट ऑफ देखना चाहते हो, तो यहाँ पर सीधा आप देख सकते हो ST कैटेगरी का जो वुमन कोटा का कट ऑफ है SJPS कॉलेज है कोल्हापुर का अलॉटमेंट हो चुका है। तो 106 यानी कि 106 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको वुमन कोटा के थ्रू यहाँ पर अलॉटमेंट किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखिए अभी बहुत ज़्यादा बच्चे आपको ऐसे नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर SC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, FJ कैटेगरी है, और इनके नेम के सामने IQ मेंशन आ रहा है, और इनको जो है बहुत कम नीट स्कोर के ऊपर अलॉटमेंट हो चुका है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि इनको जो है ये मोरे कॉलेज मिल चुका है, अन्ना साहेब मोरे, जो कि OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, IQ मेंशन है, और इसका नीट स्कोर की बात करें तो 123 है। तो इसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट भी हो चुका है IQ कोटा की तरफ से। तो देखिए जो होती है ना मैनेजमेंट के सीट होते हैं, IQ कोटा का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने मेकअप पेमेंट ऑफ बोथ कोटा करके 5000 रुपीज़ पे करके चॉइस फिलिंग दिया होता ना, तो भी आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाता। लेकिन यही होता है कि आपको यहाँ पर मिनिमम 3 टाइम्स, या फिर अगर NRI के थ्रू अलॉटमेंट हो गया तो आपको 5 टाइम्स ज़्यादा फीस पे करना होता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर जो 15% आपके IQ कोटा की सीट होती है ना, तो उसके थ्रू इनको अलॉटमेंट हो गया है। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर ज़्यादा था फिर भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ और आपसे कम स्कोर वाले बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है, ऐसा कुछ गलतफहमी नहीं है यहाँ पर। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अभी आपको यहाँ पर बात करें, अगर आपको DD किस तरह से बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट, तो आप सीधा बैंक के अंदर जाके डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। लेकिन इससे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो चुका है ना, उस कॉलेज को आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए, और जो अमाउंट बोलेंगे साथ ही साथ जिस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बोलेंगे ना, तो उसी नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वहाँ पर लेके जाइए। तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि कॉलेज को कॉल कीजिए और उनके साथ बात कीजिए। आपका वहाँ पर वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और जिनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है उनको अभी सिर्फ वेट करना है। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी न्यू राउंड का शेड्यूल स्पॉट राउंड का मिल जाएगा ना, तब आप सीधा ऑफलाइन जाके कॉलेज के अंदर बात करके अपना जो एडमिशन वहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको 2 फॉर्म रिलीज हो जाएगा, तो फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी वक्त है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो जैसे वो अपडेट मिल जाएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कितने बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है। अगर ऊपर वाला कैटेगरी देखेंगे हम इसी के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अगर माइनॉरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 128 नजर आ जाएगा। 128 जिस बच्चे का स्कोर था, तो इसको ओपन कैटेगरी के थ्रू जो है प्रकाश जैन आयुर्वेदिक कॉलेज जो है माइनॉरिटी का मिल चुका है। इस बात का ध्यान रखिए, 128 के थ्रू इसको अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका BAMS का कॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है जैन माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट है, जैन माइनॉरिटी का जो है रिजर्वेशन अवेलेबल है, इसलिए इसको कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो चुका है। और इसके नीचे कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, इसलिए अदर स्टूडेंट को माइनॉरिटी का सीट नहीं मिला है। फिर यहाँ से ऊपर जाके चेकआउट किया जाएगा कि ओपन कैटेगरी का बच्चों का सबसे ज़्यादा स्कोर वाला इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग देने वाला कौन सा स्टूडेंट है, फिर उसे अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि बचे हुए सीट इनके पास होते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर और एक आपको नजर आ जाएगा कि BAHMC जो है माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट माइनॉरिटी सीट अलॉटमेंट हो चुका है। EWS वाला बच्चा जो कि IQ कोटा के थ्रू गया था, तो इसको यहाँ पर फीस तो 3 टाइम्स देना ही पड़ेगा, लेकिन इसको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर और कैटेगरी का कट ऑफ के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ओपन EWS के कट ऑफ की बात करें, जो कि इनको यहाँ पर BHMS के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, माइनॉरिटी का कॉलेज है, स्टेट कोटा के थ्रू। देखिए सिर्फ अगर आपका कैटेगरी सामने लिख के आ रहा है ना, तो आप मान लेते हैं कि आपको जो 85% स्टेट कोटा है ना, तो उसके थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। तो EWS के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको 132 कट ऑफ नज़र आ जाएगा। और जो कॉलेज का नेम है KBAHMC चंदवाड़ जो है आपको यहाँ पर सामने नज़र
आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो जो कि स्टेट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको एक NTB कैटेगरी नजर आ जाएगा। NTB का वुमन के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है और EB गडकरी होम्योपैथिक कॉलेज है, जो कि यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 142 यानी कि 142 आपको उस बच्चे का जो है नीट स्कोर नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मतलब देखिए ये जो बच्चा है ना, इसका भी जो है माइनॉरिटी का होता है, इसलिए इसको माइनॉरिटी के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि BMS के लिए है। आपका वही सेम कॉलेज है जो कि आपका माइनॉरिटी का है, जो कि आपका जैन माइनॉरिटी का कॉलेज आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर NTB का बात करें जनरल का कट ऑफ कितना गया है तो NTB 152 जो है आपको स्कोर नज़र आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर सातारा का जो कॉलेज मिल चुका है, जो कि यहाँ पर जनरल का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर आपको हर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ से मिल जाएगा। वही EWS की बात की। अभी फीजे का बात करें तो फीजे कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है BHMS के लिए वुमन कोटा के थ्रू, तो आपको यहाँ पर DHM डापोली रत्नागिरी नजर आ जाएगा। तो 165 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि फीजे कैटेगरी का स्टूडेंट था, तो इसको यहाँ पर सीट मिल चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर OBC कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें, जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो यहाँ पर देख सकते हो वुमन कोटा के थ्रू जो है प्रकाश चंद आयुर्वेदिक कॉलेज है, इन्होंने माइनॉरिटी के थ्रू अलॉटमेंट किया गया है। लगभग इस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 169 आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए। वुमन की जो सीट थी यहाँ पर किसी अदर बच्चे ने चॉइस फिलिंग नहीं दिया होगा, इसलिए यहाँ पर ओपन की एक स्टूडेंट है और जो एक OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है इनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद देखिए इनके पास माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट होगा तभी इनको अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो माइनॉरिटी का कॉलेज होता है, अगर आपके पास माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, आपने उसके थ्रू अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए SC कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो आपके यहाँ पर 172 नज़र आ जाएगा, जो कि यहाँ पर KDMC सिरपुर धुले का जो कॉलेज है ना BHMS के लिए, उसके अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर नेक्स्ट कैटेगरी का बात करें, SC के बाद में अगर कैटेगरी आता है कोई OBC कैटेगरी का बात करें तो देखिए OBC कैटेगरी का जो BHMS के लिए कट ऑफ गया है ना, तो मावली HMC लातूर का कॉलेज है, तो यहाँ पर 177 के ऊपर जिस बच्चे का नीट स्कोर था ना, तो उसको अलॉटमेंट हो चुका है BHMS के लिए, जो कि आपका एक मावली HMC लातूर का कॉलेज है। उसके अंदर देखिए अभी जितनी भी अदर कैटेगरी है तो उनका आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस नीट स्कोर तक है बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है, जो आपका BMS का कट ऑफ है इसी राउंड का। तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कट ऑफ बनाकर कि BMS के लिए कितने नीट स्कोर तक कितने कैटेगरी के बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन देखिए अभी आप सीधा जाके एडमिशन कर लीजिए, ताकि आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपका कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप वहाँ पर बिना एडमिशन किए हुए रिटर्न आ सकते हो और आप जो है ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके फिर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए जो भी एक डाउट था आपका सिलेक्शन लिस्ट के रिगार्डिंग, तो पूरा का पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। आपका जो एडमिशन करने का लास्ट डेट है, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो पूरे के पूरे लेके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सिर्फ क्या क्या लगेंगे, आपका जो मतलब अभी अलॉटमेंट लेटर है ना, वो आपको CET सेल के ऊपर से डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने गैप लिया होगा तो आपको गैप एफिडेविट एक बनाकर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको अलग से चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो आपने अपलोड नहीं किया होगा तो इनकम होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लेके आप कॉलेज के अंदर जा सकते हो। मेरा तो आपको पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाइए। वहाँ पर जितने मांगेंगे उतने आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने गैप नहीं बनाया होगा तो आप गैप एक 15 मिनट के अंदर जो है बना सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। और गैप किन बच्चों के लिए होता है इसका भी ध्यान रखिए। जिन बच्चों ने फ्रेश इसी साल 12th क्लास पास आउट किया था उनको गैप की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले 12th क्लास पास आउट किया था लेकिन कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेके रखा था, तो उनको यहाँ पर गैप एफिडेविट देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी एक डाउट था आपका तो पूरा का पूरा यहाँ पर विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।